हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब मानव तस्करी कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, ये सब हम इस ऐसे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डेफिनेशन दे देंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है, मतलब मानव तस्करी होती क्या है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ जस्ट द मॉडर्न नेम ऑफ स्लेवरी वेयर द विक्टिम्स इन्वॉल्व्ड are forced and deceived into labor and sexual exploitation। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी सिर्फ एक मॉडर्न नाम कर दिया गया स्लेवरी का। स्लेवरी मतलब जो गुलाम बनाए जाते हैं, जहाँ पर जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें फोर्सफुल या फिर किसी धोखे से हम किसी लेबर में डालते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती मजबूरन काम कराया जाता है, फिर इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब इसके कोज क्यों हो रहा है? इट इज़ द कोज ऑफ मैनी प्रॉब्लम इन आर कंट्री टुडे। ह्यूमन सेल्स ह्यूमन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। आज ह्यूमन है, ह्यूमन को सेल करता है फॉर देयर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। ह्यूमन्स एंड चाइल्ड्स आर नॉट सेफ टुडे। आज विमेन और बच्चे सेफ नहीं हैं। मोस्टली ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स आर एक्चुअली डब्ड into the trade by the false promises made regarding job and other learned। जो ज़्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि कुछ फॉल्स झूठे प्रोमिसेस या कुछ लालच दिए जाते हैं कि हम आपको जॉब दिला देंगे, हम आपको कुछ ये कोई पर्सनल लालच दे दे कि हम ये कर देंगे, इतना पैसा दे देंगे, तो उससे उनको एक पूरा रैकेट होता है उसके अंदर उनको धक्का दे दिए जाते हैं, मतलब वो एक तरह से एक दलदल में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा कोट दिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टील पीपल्स लाइफ। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो क्या करता है, इंसान की लाइफ को चुरा लेते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ अपनी नहीं रह जाती है, वो किसी दूसरे के अधीन हो जाता है, किसी दूसरे का गुलाम बन जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ अ मल्टी फेसेड थ्रेट। इसकी बहुत सारे डरावने चेहरे हैं। इट रॉब्स पीपल ऑफ देयर राइट ऑफ फ्रीडम। अब जब किसी का हम गुलाम बन जाएंगे तो हमारा जो राइट ऑफ फ्रीडम है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। Those victims suffer physically and emotional abuse and rape may never be able to live normal life again। जो विक्टिम्स इन चीज़ों से सफ़र कर चुके हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ को पहले जैसा जी पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ मॉडर्न डे स्लेवरी। आज के ज़माने का एक, पहले हम एक गुलाम वंश हुआ करता था, फिर हम पहले बोलते थे कि एक गुलाम प्रथा थी जहाँ पे मजदूर गुलाम बना लिया जाता था। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी वही है, बस एक मॉडर्न नाम दे दिया हमने इसे मानव तस्करी, जबकि है एक तरीके से भी गुलामी ही। द फिगर आर स्कैरी। जो इसका फिगर बहुत डरावना है क्योंकि 6 to 8 लाख वीमेन एंड चिल्ड्रन आर एनुअली ट्रैफिक्ड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। 6 से 8 लाख बच्चे और महिलाओं को ट्रैफिक किया जाता है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में। इट डजंट काउंट द ट्रैफिक विद इन। ये खाली हमारा आउटसाइड वाला काउंट है, इनसाइड वाला नहीं है। जो कंट्री के अंदर हो रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसका काउंट नहीं है। ये खाली कौन सा काउंट है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये लोग सेल किए जाते हैं। इंडिया हैज़ बिकम अ ट्रांजिट हब फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इंडिया जो है एक ट्रांजिट हब बन गया है ह्यूमन ट्रैफिक, मतलब एक बहुत ही बड़ी जगह बन गया है। इट इज़ बिकम अ सोर्स अ डेस्टिनेशन कंट्री फॉर मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन ट्रैफिक्ड फॉर फोर्स लेबर एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। जो इंडिया है उसमें भी बहुत ही बड़े लेवल पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। ये एक सोर्स भी है और एक डेस्टिनेशन भी है। मतलब सोर्स कैसे कि यहाँ से लोग भेजे भी जाते हैं, ट्रैफिक भी किया जाता है और यहाँ पर भी आते हैं दूसरी कंट्रीज से, और इंडिया के अंदर भी हो रहा है ये। ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम इज़ नॉट ऑल्सो इन इंडिया। खाली इंडिया में नहीं है बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज़। ये सभी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए सेंटर को या गवर्नमेंट को? सेंटर शुड टेक स्टर्न रूल्स अगेंस्ट। सेंटर को स्टर्न मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नो क्राइम वर्स दैन दिस। कोई भी क्राइम इतना वर्स्ट नहीं है, इतना घिनौना नहीं है जितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इट इज़ इनह्यूमन। ये बिल्कुल अमानवीय है क्योंकि उनके साथ क्या किया तो उनको कितनी यातनाओं से झेलना पड़ता है, ये सर वो एक विक्टिम ही जानते हैं। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो हेल्प द विक्टिम्स टू ओपन रिहेबिलिटेशन स्टेशंस। मतलब गवर्नमेंट को क्या है, कुछ ऐसे सेंटर भी बनाने चाहिए उन विक्टिम्स के जो इनसे सफ़र कर चुके हैं, ताकि वहाँ पर वो अपने आप को अपनी लाइफ को रिकवर करने में उनकी हेल्प हो सके। वेयर दीज सफर्ड पीपल ट्रेन टू बैक देयर लाइफ ऑन ट्रैक। जहाँ पर इन लोगों को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर किया जाए, उनको इतना उनका जो मेंटली जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं
उनको ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी लाइफ को फिर से जी सके, एक नए तरीके से जी सके, अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे ला सकें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग विल हैपन अंटिल वी चेंज आवरसेल्फ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तब तक होगी जब तक कि हम अपने आप को चेंज नहीं कर देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो कर, अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती हैं, हमें भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमें भी अपनी तरफ से अप्रोच लगानी पड़ेगी, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी अपने एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा ऐसे था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, मानव तस्करी के ऊपर। आपको ये ऐसे कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर ऐसे चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।